सबकी निगाहें योगी आदित्यनाथ पर टिकी हैं, तो वहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ पर बड़ा दारोमदार है। वजह है योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड। हरियाणा और महाराष्ट्र में योगी का नारा खूब चला, चुनाव परिणाम में ये इंपैक्ट भी नजर आया। और अब दिल्ली के चुनाव पर योगी कितना दारोमदार होगा वो दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। कटोगे तो कटोगे, एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये नारा हरियाणा में चला। योगी का यही नारा महाराष्ट्र में भी हिट रहा। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब बारी है दिल्ली विधानसभा चुनाव। Coming to the schedule now. So this is the schedule. इधर चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उधर योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ के साथ चुनाव प्रचार को लेकर भी चर्चा हुई। वैसे योगी से पहले दिल्ली में योगी का नारा और पोस्टर पहुंच गया, लेकिन पोस्टर के बाद खुद योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में केजरीवाल की काट योगी आदित्यनाथ निकाले? चुनाव प्रचार में सब लोग आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैली हो चुकी हैं और अभी देखते हैं उनके ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 और रैलियां होंगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो बस तुम ठगने। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। चुनाव की तारीख के साथ साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया। नहीं सहेंगे कर दो ये ऐलान, दंगे कचरा धुआं हटा के बदलो दिल्ली की पहचान। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए चुनावी एंथम लॉन्च किया। बदलाव चाहिए, दंगों से लेकर यमुना की झाग तक, कूड़े के पहाड़ से लेकर सीएम आवास तक, बीजेपी के एंथम में इन सब का जिक्र। इस गाने को आवाज खुद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दी। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी थीम सॉन्ग लॉन्च किया। आम आदमी पार्टी के एंथम को नाम दिया गया फिर लाएंगे केजरीवाल। आपके चुनावी गाने में सेंटर में अरविंद केजरीवाल ही दिख रहे हैं। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे। कुल मिलाकर जनवरी में दिल्ली का सियासी पारा हाई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस भी जीत की हुंकार भर रही है। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस। दिल्ली के दंगल में हर पार्टी अपना अपना दांव चल रही है। सियासी वार पलटवार भी तेज है, लेकिन अभी तो सिर्फ तारीखों का ऐलान हुआ है। दिल्ली में जैसे जैसे मौसम का पारा गिरेगा, वैसे वैसे सियासी पारा और चढ़ने का तगड़ा पूर्वानुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजेंद्र नगर में बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर लगे हैं और बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगा हुआ है। ना बटेंगे ना कटेंगे का पोस्टर लगाया गया है। ये नारा जो कि काफी सुर्खियां बटोर रहा है, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक के चुनाव में इसका असर देखने को मिला है। और अब राजधानी दिल्ली में जहां कुछ दिनों बाद चुनाव होने जा रहे हैं, वहां भी ना बटेंगे तो कटेंगे ना कटेंगे के पोस्टर लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही है जिस तरह
तरह से दिल्ली के राजेंद्र नगर में ना बटेंगे ना कटेंगे के पोस्टर लगाए गए हैं, यानी वो नारा जिसने हरियाणा में बीजेपी को काफी मदद की, महाराष्ट्र में भी इस नारे का काफी असर हुआ और अब राजधानी दिल्ली में भी इस नारे से जुड़े हुए पोस्टर लगाए गए हैं। बटेंगे तो कटेंगे की बात जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी, उसी नारे को फिर से यहां पर अब राजधानी दिल्ली में उसके पोस्टर लगाए गए हैं। ना बटेंगे ना कटेंगे के पोस्टर लगाए गए हैं राजधानी दिल्ली में राजेंद्र नगर इलाके में। और इन सबके बीच हमारे साथ दो छात्र नेता हैं जो कि एबीवीपी यानी बीजेपी की स्टूडेंट विंग से जुड़े हुए हैं। जी ठीक है, ये बताइए कि ये जो दिल्ली में भी नारा लग रहा है ना बटेंगे ना कटेंगे, क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है हम वीर सावरकर की बात कर रहे हैं और वीर सावरकर इस देश को ये संदेश देकर के गए थे कि हिंदुत्व का जो उन्होंने संदेश दिया था, हिंदुत्व यानी जिसकी हिंदू वो है जिसकी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि तीनों ही भारत देश है। तो मुझे लगता है बटेंगे तो कटेंगे नारा इसी को आगे ले जाता है कि हम नहीं बटेंगे, हम एक रहेंगे, हमारी पुण्य भूमि भारत देश है, हमारी मातृभूमि भारत देश है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट के ऐलान के साथ ही नया सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वोटर घोटाला का आरोप लगाया है। फाइनल वोटर लिस्ट सामने आने के बाद दिल्ली की सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा सीट समेत कई सीटों पर वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम कटवाए जा रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी को अपने वोटर गायब होने का खतरा सता रहा है? इस बीच वोटर लिस्ट का तीखा जुबानी वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी पर खास समुदाय के वोटर्स बनाने का आरोप लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि खास समुदाय के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि अवैध तरीके से विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को बसाया गया। वहीं आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि खास विधानसभा सीटों पर लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया। वोटर समरी रिवीजन के बाद अचानक से नई दिल्ली विधानसभा में हजारों एप्लीकेशन वोटर